नमस्कार, मेरा नाम है रूपा बुधे राजा। मैं चरोकार रीडर भी हूँ, वास्तु एक्सपर्ट भी हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, साथ ही साथ रत्न विशेषज्ञ भी हूँ। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक की कि कुछ ऐसे दोष जो हमारे घर के सामने ही होते हैं, जिनका दुष्प्रभाव, जिसका जिसे कहते हैं ना नेगेटिव असर हमारे घर पर आता है। वास्तु की दृष्टि से भी देखें तो कुछ ऐसे लक्षण जिनसे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। तो ऐसे क्या लक्षण होते हैं जिनकी वजह से हमारे कार्यों में डिलेज आती हैं। किसी की शादी में कई बेटियों की उम्र इतनी ज़्यादा हो जाती है, शादी ही बनने पर नहीं आती, रिश्ता पक्का नहीं हो पाता, सुटेबल मैच नहीं मिल पाता, या कहते हैं ना इस घर में रहने वाले लोग खुश ही नहीं रहते, इस घर में रहने वाले लोगों की उन्नति नहीं होती। तो ऐसे क्या लक्षण होते हैं कि जहाँ कहा जाता है कि घर के सामने कुछ ऐसे लक्षण जिनसे आप ये जानें कि जो अशुभ है, या तो आप उनको सामने से हटा दीजिए या अपना जिसे कहते हैं ना घर ही शिफ्ट कर लीजिए। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, तो उनको आपको या तो घर बदलना पड़ेगा, या अगर सामने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप कंस्ट्रक्शन करा के हटाकर अपने घर से वास्तु दोष दूर कर सकते हैं। तो ऐसी क्या होती हैं चीज़ें, हम बात करते हैं। देखिए, घर के सामने कभी भी गंदे पानी का जमावड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे आपका घर है और बिल्कुल मेन गेट के सामने आप देखेंगे कि एक गड्ढे के अंदर हमेशा पानी भरा रहता है, तो ये नहीं होना चाहिए। ये आपके घर में अनर्थ कराता है, ये आपके घर में हानि कराता है, ये आपके घर में ना आने वाली समस्या पैदा करता है। यदि आपके घर के सामने एक पानी का जमावड़ा रहता है, ये अशुभ है। तो यदि आपके घर के सामने है तो आप इसको हटा सकते हैं, इसे कंस्ट्रक्शन करवा के ठीक करा सकते हैं, जिससे आपके घर में आने वाला वास्तु दोष वो दूर होगा। दूसरी बात करते हैं हम तो कि कूड़े का डिब्बा, आप हमेशा देखा होगा आपने, ज़्यादातर लेडीज़ क्या करती हैं, दरवाजे के बाहर ही कूड़े का डिब्बा रख देती है कि कूड़े वाला आएगा तो वहीं से ले जाएगा। एफर्टलेस काम कई लोग करते हैं। कभी भी आप अपने मेन डोर के आगे कूड़ेदान या कूड़े का डिब्बा ना रखें। आपको पता है कूड़े का डिब्बा रखने से कई बार ऐसा होता है, एंटी कलर का आपका कूड़ेदान होता है। कई बार ये ऐसा होता है, वैसे तो सभी तरीके का कूड़ेदान मैं यही बोलूँगी कि आपको हेल्थ इश्यूज़ देता है। अब बहुत सारी दवाइयाँ खा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, बीमारी का पता नहीं चल रहा। वो क्यों? उसकी वजह कई बार वो कूड़े का डिब्बा होता है जो आप अपने घर के मेन डोर के आगे रखते हैं, और इससे धन हानि भी होती है। आप देखेंगे आपका पैसा खड्डे में जाता जा रहा है। उसका कारण कई हद तक कूड़े का वो डिब्बा है जिसे आप अपने मेन एंट्रेंस के बाहर रखते हैं, तो उसको भी आपको नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात हम करते हैं, दरवाजे के ठीक सामने कोई बेल, या कहते हैं ना घनी वाली बेल, आजकल लोगों को बहुत शौक है कि हम प्लांटिंग करें तो आप हमेशा मेन डोर से हट के करें, और कोई ऐसी बेल ना लगाएं। जैसे कहते हैं ना बेल जब लगती है घर से, वो भी बहुत नेगेटिव असर देती है। तो मैं तो आपको बता ही रही हूँ कि क्या चीज़ों की आप सावधानी करें, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो अवॉइड करें, आपकी घर के सामने ना रहे। तो बेल को भी आप अवॉइड करें। कोई भी इस तरीके का, जैसे कहते हैं ना मेन डोर के एंट्रेंस बड़ा सा पेड़ है कि आपको आने जाने में दिक्कत हो रही है और आपके दरवाजे के ठीक सामने है, तो ये भी आपके लिए ठीक नहीं है। कई बार आपके बच्चों की शादी में ये विलंब कराता है। कई बार आपके बच्चे जो शादी के लायक हैं उनके लिए सुटेबल मैच नहीं मिल पाते, इतनी उम्र होने के बाद शादी नहीं हो पाती। उसका कारण कई हद तक वो पेड़ भी है। तो आप यदि उसको हटा सकते हैं, उसको किसी और जगह शिफ्ट कर सकते हैं, या मेन डोर अपना कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये काम भी आप कर सकते हैं, जिससे आपके घर में जो परेशानी आ रही है उसको आप दूर कर सकते हैं। साथ में हम बात करेंगे कांटे वाले पौधे। यदि आपके घर के सामने, जिसे आपने देखा होगा आक का पौधा होता है जिसके अंदर से पदार्थ निकलता है दूध जैसा, ऐसे वाले पदार्थ और कांटों के पौधे आप अपने मेन डोर के बिल्कुल ठीक सामने ना रखें, एंट्री पे ना रखें। ये आपके रिलेशनशिप्स को खराब करता है, ये आपके घर में आने वाली परेशानियों को बढ़ाता है। तो ऐसा आप रखेंगे तो आपका थोड़ा सा मानसिक संतुलन भी बड़ा सा रूखा सा हो जाएगा, चिड़चिड़ापन आपके अंदर आएगा, साथ साथ आपके रिलेशनशिप बाकी जगह पर भी खराब होने शुरू हो जाएंगे। तो मेन डोर के आगे और एंट्री पर कांटे वाले पौधे घर में भी नहीं रखने चाहिए। आप लगाना चाहें तो घर से थोड़ी सी दूरी पर लगा सकते हैं, लेकिन कांटे वाले पौधे अवॉइड कीजिए। और दूध जिनमें निकलता है जो कि चिपचिपाहा सा अच्छा सा द्रव सा निकलता है अजीब सा, उन पौधों को आप अवॉइड कीजिए। ये भी आपके घर में वास्तु दोष देते हैं। और हम बात करें जैसे घर के सामने मंदिर का होना, या घर के बिल्कुल ठीक सामने मंदिर होना। जिन घरों के सामने मंदिर होता है
देखिए मंदिर तो पॉजिटिव एनर्जी देता है। अब कई लोग बोलेंगे कि मंदिर से क्या होता है, वो तो शुभ, सुबह शाम आरती करते हैं, सुबह शाम पूजा पाठ होता है, उससे क्या। लेकिन देखिए मंदिर में जब लोग जाते हैं वो अपनी तरह तरह के लोग आते हैं अपनी अपनी मुरादें मांगने, अपनी अपनी परेशानियों को हल करने, लेकिन मंदिर के ठीक सामने होने से पूरी नेगेटिव एनर्जी आपके घर पर टकराती है और कहा जाता है कि शुभ नहीं होता। तो आपके अगर मेन डोर के ठीक सामने मंदिर है तो भी ये वजह है आपके घर में परेशानियों की, आपके जीवन में परेशानियों की। तो ये जो वजह मैंने आपको बताई हैं, आप दूर कर कर अपने घर का वास्तु ठीक कर सकते हैं। खुद डॉक्टर बनकर आप अपने घर के और सामने से, मेन डोर के आगे से ये चीज़ें हटाकर जीवन को सुखी बना सकते हैं। धन्यवाद। मेरी ये बातें आपको अच्छी लगी हैं तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस वीडियो को, ताकि मैं आपको और अच्छी जानकारी दे सकूं। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।